नमस्कार दोस्तों, आधा ग्लास के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये त्वरित टिप्पणी आप इसे कह सकते हैं या कह सकते हैं कि बस दिमाग में इस समय चंद मिनट या चंद लम्हों पहले एक जीवन का एक वाक़या याद आया था और बस तुरंत बैठ गया ये कैमरा सेट कर आपके बीच कि आपके साथ अपने जीवन का वो वाक़या शेयर करूं। मुझे 2016 का भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण याद आता है या एक इंटरव्यू याद आता है, जिसमें वो एक टीवी चैनल के एक संपादक से एक पत्रकार से ये कहते हैं कि जब मैं आपके चैनल के बाहर निकलता हूँ और आपके चैनल के बाहर एक खड़ा हुआ एक ठेले वाला दिखता है मुझे, और मैं उसको देखता हूँ, वो ठेले पर रोज़ काम करता है और 300 से 400 रुपये रोज़ कमाता है, तो वो भी एक रोज़गार है और इस तरह से भी लोग पैसा कमा सकते हैं। तो तब तो मुझे उनके उस भाषण के बाद इस तरह का वाक़या याद नहीं आया था, लेकिन आज पता नहीं क्यों अचानक और अनायास ही मुझे 11वीं क्लास में अपने टीचर का कहा हुआ एक वाक़या याद आ गया। और ये बात सन 2001 की है और आज हम 2020 में हैं, और 19 साल बाद मैं अगर आपको ये बात बता रहा हूँ या आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो ये ज़रूर एक बड़ा विचित्र वाक़या है। क्योंकि टीचर जब हमें क्लास में पढ़ा रहे थे तो मेरी क्लास में शायद 62 या 65 बच्चे थे, 60 प्लस थे। तो वो रोज़गार और बेरोज़गारी पर पढ़ा रहे थे। तो जब वो पढ़ा रहे थे तो एक टॉपिक ऐसा आया जिसमें उन्होंने हमें बताया कि एक ग्रेजुएट, एक पोस्ट ग्रेजुएट, एक डिग्री होल्डर व्यक्ति यदि रिक्शा चलाए, माल को ढोए, तो वो एक किस्म की बेरोज़गारी है। रोज़गार ज़रूर है लेकिन वो एक किस्म की बेरोज़गारी है। ठीक उसी तरीके से एक शरीर से हुष्ट पुष्ट, एक ताकतवर व्यक्ति लेकिन दिमाग से ज़ीरो, और ऐसा व्यक्ति अगर अकाउंट्स लेकर और लिखत पढ़त करने बैठ जाए तो वो भी बेरोज़गारी की ही श्रेणी में आता है। भले ही वो कितना भी एक्सपर्ट वाला काम कर रहा है, लेकिन जब उसे उसकी योग्यता नहीं है, वो उसको जानता नहीं है और उसे उसका जानकारी नहीं है और वो उसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है, तो वो काम उसका बेरोज़गारी की श्रेणी में आता है। और जब टीचर ने ये बात कही तो आप यकीन मानिए हम सब यानी क्लास में बैठे 60-65 बच्चे जो भी थे वो बहुत ठहाका लगाकर हंस पड़े कि ये कैसी बेरोज़गारी है कि जो व्यक्ति एक इतनी बड़ी, एक इतने ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ है और उसे हमारा जो शिक्षक है वो बेरोज़गार कह रहा है। लेकिन यकीन मानिए मुझे उस वक्त ज़रूर हंसी आई थी, लेकिन आज चंद लम्हे पहले जब मैं इस बात को या उस वाक्य को सोच रहा था तो मैं बड़ा गंभीर था। सोच रहा था कि मैं उस वक्त ना समझ था या आज का वक्त ना समझ है। ये उस सिक्के के गिलास के दोनों पहलू मैंने आपको एक पल, एक लम्हे, एक सेकंड में रख दिए। एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ, वो वक्त ना समझ था या आज का वक्त ना समझ है, ये तय करना आपके लिए है। क्योंकि मेरे चैनल का नाम आप खुद जानते हैं, आधा ग्लास, सोच आपकी। क्योंकि आज डिग्री, डिप्लोमा और बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद अगर हमको पकौड़े ही तलने हैं तो ऐसे शिक्षा संसाधनों, संस्थानों का क्या मतलब बनता है। और अगर बिना पढ़े लिखे ही हम एक बड़े उच्चस्थ पद पर आसीन हो सकते हैं तो फिर पढ़ाई का महत्व ही क्या रह जाता है। मैं सिर्फ एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ, या मैं भारत के प्रधानमंत्री, जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, भारत के शिक्षा मंत्री जी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, भारत के सारे ऐसे लोगों तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहता हूं जो इस लायक कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। उनसे सिर्फ एक ही अपील करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति जिस योग्य है, जितनी उसकी शिक्षा है, जितना वो पढ़ा लिखा है, जितना वो जानकार है और जिस योग्य उसको काम मिल सकता है, उसे उस योग्य काम दें, ताकि भारत केवल युवा देश ना कहलाए, बल्कि, जी हाँ, मैं इस तरह से उंगली उठाकर आपसे कह रहा हूँ, बल्कि वो इस दुनिया में, इस विश्व में एक विश्व गुरु बने, एक विश्व गुरु की भूमिका में आ जाए। और ये देश जो आज
सांप की बीन की बजाय उस चूहे से खेलने लगा है, वो इस दुनिया को भी दिखा सके, बता सके कि हमारे पास भी है रोज़गार, वरना मैं भी कहूँगा मैं भी बेरोज़गार। नमस्कार।